Good morning students, this is online session of class 12th physics and I am explaining chapter 11 dual nature of radiation and matter. लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देने के बाद आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या इक्वेशन दी। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन रिलेटेड टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बार दोबारा समझ लेते हैं क्या था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली एक मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जब हम इस पर रेडिएशन डालते हैं यानी कि जब हम इस पर फोटॉन्स डालते हैं, इंसिडेंट करते हैं, वेव इंसिडेंट करते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर एनर्जी क्या होती है, बाहर आ जाती है। एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। इट मींस जो एनर्जी है वो किसके बराबर थी, वर्क फंक्शन के। एनर्जी या तो ज्यादा होगी या इक्वल होगी किसके, वर्क फंक्शन के। फाई क्या है यहां पर, वर्क फंक्शन, फाई वर्क फंक्शन और ई जो एनर्जी हम दे रहे हैं, गिवन एनर्जी। क्लियर। अब यहां से आइंस्टीन ने क्या रिलेशन बताया कि हम उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो अपनी सरफेस को छोड़कर बाहर की तरफ आ जाए। तो देखिए उन्होंने बताया इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम होगी कब, जब वो बिल्कुल भी कोलिजन में एनर्जी को वेस्ट ना करे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी। ठीक है, सपोज मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को हमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी। अब इस एनर्जी को गेन करने के बाद 2 एनर्जी खर्च हो गई किसमें, वर्क फंक्शन में। ठीक है ना, यानी कि उसको बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। यानी कि 2 एनर्जी खर्च हो गई उस वर्क फंक्शन में, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आ गया। यानी कि उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि उसने मेटल के अंदर कोलिजन में बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं की। क्लियर। एक बात और, जरूरी नहीं है कि अगर हम एनर्जी उसको ई प्रोवाइड करा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस को छोड़कर बाहर आ ही जाएगा। ये डिपेंड करता है कि अंदर कितना कोलिजन हो रहा है। ठीक है, अगर कोलिजन बिल्कुल नहीं है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और सपोज मान लीजिए अंदर कोलिजन में कुछ एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है, तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तभी होगी जब अंदर बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो एनर्जी का। ठीक है, तो यहां से जो आइंस्टीन ने एनर्जी की इक्वेशन दी दैट इज के मैक्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई माइनस फाइव। जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें से माइनस कर दो जितनी वर्क फंक्शन में लग रही है, यानी कि उसको बाहर आने में लग रही है, उसको माइनस हमने कर दिया तो इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई की वैल्यू एच एफ माइनस फाइव एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइव। ये थी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन और वी कैन से आइंस्टीन इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन और इस इक्वेशन के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। क्लियर। दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की।
इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए इसको। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, हम जो अभी इक्वेशन हमने लिखी उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ नॉट से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एफ नॉट से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी। सपोज मान लीजिए हम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, वो एनर्जी या तो वर्क फंक्शन के बराबर हो या वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। अगर वर्क फंक्शन से वो एनर्जी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से बाहर नहीं आ पाएगा। इट मीन्स यहाँ पर एक कंडीशन लग रही है, वो कंडीशन क्या है, एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे, वर्क फंक्शन से। एनर्जी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वर्क फंक्शन। क्लियर। अब यहां से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। एनर्जी को क्या लिखेंगे, एच एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव एंड फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अपॉन एच। 5 अपॉन एच। क्लियर। अब यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि फ्रीक्वेंसी या तो 5 अपॉन एच के इक्वल हो या फ्रीक्वेंसी इससे बड़ी हो। ठीक है, तो यहां पर हमें एक मिनिमम वैल्यू मिल रही है, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन एच। मिनिमम वैल्यू यहां पर हमें मिल रही है 5 अपॉन एच। एफ मिनिमम कितना है, 5 अपॉन एच। या तो इतनी हो एनर्जी या फिर इससे ज्यादा हो फ्रीक्वेंसी। अगर इससे कम रहेगी फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। क्लियर। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं एफ नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी minimum frequency required for emission of electron. Minimum frequency required for emission of electron, that is F naught. किसके इक्वल होगा, 5 अपॉन एच नॉट के। क्लियर। अब देखिए यहां से वर्क फंक्शन का एक और फॉर्मूला आ गया, वर्क फंक्शन इक्वल टू एफ नॉट एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इनटू प्लांक्स कांस्टेंट। एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। एच यहां पर है प्लांक्स कांस्टेंट। और इसको अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक या आइंस्टीन इक्वेशन में पुट करना चाहें तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई माइनस 5। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई माइनस 5। के मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के मैक्स ई एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 5 की वैल्यू एफ नॉट एच। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई किसकी टर्म में, फ्रीक्वेंसी की टर्म में। क्लियर। यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आ गई काइनेटिक मैक्स इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस एफ नॉट एच। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। इसको नोट कर लीजिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट से। ठीक है, इसकी भी स्टार्टिंग वहीं से करेंगे कि हमें एनर्जी कितनी देनी है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसकी टर्म में, वर्क फंक्शन की टर्म में। ऑलराइट, वर्क फंक्शन से एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। अब यहां पर E की वैल्यू हम रखेंगे लैम्डा की टर्म में, दैट इज एच सी अपॉन लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और लैम्डा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, एच सी अपॉन 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि लैम्डा या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा एच सी अपॉन 5। इट मीन्स यहां से हमें लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, यहां से हमें लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और वो कितनी है, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू एच सी अपॉन 5 एंड इट इज कॉल्ड लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट। क्लियर? इसको भी हम आइंस्टीन इक्वेशन में पुट करेंगे। यहां से फाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं वर्क फंक्शन की, एच सी अपॉन लैम्डा। आइंस्टीन इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, के मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5, के मैक्स ई की वैल्यू एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये है लैम्डा नॉट। यानी कि यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की टर्म। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब इसमें बात करते हैं हम फोटोन करंट की एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो करंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो करंट, फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए फोटो करंट क्या चीज है, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, यानी कि जब हमने फोटॉन्स डाली किसी भी मेटल सरफेस पर और वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद जो करंट बन रहा है, ठीक है ना, यानी कि जो करंट इलेक्ट्रॉन के एमिशन से बन रहा है, दैट इज नोन एज द फोटो करंट। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, एक ग्लास का वैक्यूम चैम्बर लिया, ग्लास का एक वैक्यूम चैम्बर, ये कैसा है, पूरा वैक्यूम है, ग्लास वैक्यूम। ठीक, यहां पर हमने दो प्लेट्स ली मेटल की, ठीक है, एक को हमने नेगेटिव बोल दिया और एक को हमने पॉजिटिव, ठीक है, इसको हमने कैथोड और इसको हमने बोल दिया एनोड, कैथोड एंड एनोड। क्लियर? अब देखिए इसको फिर एक बाहर एक्सटर्नल बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये हमने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट पार्ट इसका छोड़ दिया ताकि यहां से हम एनर्जी इसको दे सकें, यानी कि रेडिएशन इस पर डाल सकें। रेडिएशन हमने डाले इस तरीके से,
इसको एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक, अब इसको जब हमने एनर्जी देना स्टार्ट किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ मूव करेंगे, आगे की तरफ। उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी की वजह से इस दूसरी प्लेट पर, एनोड पर मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी, इस तरीके से जो करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आएंगे, ठीक है, और वापस से इस प्लेट पर आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक कॉन्टिन्यूअस पाथ में हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का जब फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, करंट। यानी कि यहां से एक करंट इस डायरेक्शन में स्टार्ट होना, फ्लो हो जाएगा। दैट करंट इज नोन एज द फोटो करंट। किसकी वजह से हुआ है ये, जो एनर्जी हमने दी और एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, इसको एमिटर भी बोलते हैं, एमिटर, और इसको हम बोलते हैं कलेक्टर। ठीक है, एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन एमिट होने की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी इस पर ट्रांसफर हो गई, इस प्लेट पर, और फाइनली इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट स्टार्ट हो गया। क्लियर। अब इस करंट को बोला जाता है फोटो करंट। जो करंट एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसको हम बोलते हैं फोटो करंट। क्लियर, उसको हमने क्या कंसीडर किया, फोटो करंट। अब देखिए यहां पर हम एक प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि जब यहां पर बहुत सारे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्सन करना स्टार्ट करेंगे, और जो एक एक्सीलरेट हो रहा था इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ, वो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। वो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा तो यहां से जो हमें फोटो करंट मिल रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके एवज में इस प्लेट का एक चार्ज बढ़ा देंगे। इस प्लेट का पोटेंशियल जो है प्लस वो थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है और प्लस चार्ज यहाँ पर है, जब हम उसके रेस्पेक्ट में इसका चार्ज बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से इसकी तरफ एक्सीलरेट होगा, यानी कि तेजी से इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। फिर से वही कंडीशन आ जाएगी। क्लियर। तो ये बात हो गई फोटो करंट की। अब इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है कि हम इस प्लेट का चार्ज धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक, एक कंडीशन इसमें ऐसी आएगी कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। आप कितना भी रेडिएशन इस पर डालिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एमिट हो चुके हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन एमिट हो चुके हैं, फिर आप कितना भी पोटेंशियल इसका इंक्रीज करिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा, एक सैचुरेशन कंडीशन आ जाएगी, यानी कि करंट कितना हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑलरेडी अट्रैक्ट हो चुके हैं। तो उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे एक स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है ये पॉइंट, डायग्राम नोट करिए। क्लियर स्टूडेंट्स, दोबारा से सुनिए इसको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमने यहां पर फोटॉन्स की बॉम्बार्डिंग की, फोटॉन्स की बॉम्बार्डिंग के बाद इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आने लगे, प्लेट की तरफ। अब क्या हुआ, जब यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसकी वजह से हमें क्या मिला, फोटो करंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई। उसको बढ़ाने के लिए हमने यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज देने की वजह से यहां से करंट तेजी से एक्सीलरेट हो गए। ठीक है,
अब एक्सिलरेट होने की वजह से एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो फोटो करंट है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अट्रैक्ट हो गए, अब कोई भी नया इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, यहां पर एक नेगेटिव पोटेंशियल इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव पोटेंशियल जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल क्या काम करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है। और रिपेल करने के बाद क्या होगा, जहां पर फोटो करंट जीरो हो जाए, उस नेगेटिव पोटेंशियल पर जहां पर फोटो करंट जीरो हो जाए, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल, फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर एमिट हो रहा है, ठीक है। और वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन में। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के। जो भी कोई बॉडी वर्क कर रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वर्क डन बाय द चार्ज क्या होगा, के मैक्स इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, इसको हम लिखते हैं क्यू डेल वी। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, W इक्वल टू क्यू डेल वी। और यहां पर के मैक्स, चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन यानी कि E, एंड V स्टॉपिंग वोल्टेज। यहां से स्टॉपिंग वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया के मैक्स अपॉन E, के मैक्स अपॉन E। के मैक्स अपॉन E, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टॉपिंग वोल्टेज। ये स्टॉपिंग वोल्टेज है। स्टॉपिंग वोल्टेज और वी कैन से स्टॉपिंग पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्स। क्लियर? अब जो हमारे पास आइंस्टीन इक्वेशन थी उसमें इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि क्या रिलेशन हमें मिलेगा स्टॉपिंग वोल्टेज और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन में। इस फॉर्मूले को नोट करिए। Relation between Einstein equation and stopping voltage. Relation between Einstein equation and stopping voltage. रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन इक्वेशन एंड स्टॉपिंग वोल्टेज। आइंस्टीन इक्वेशन क्या है, के मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5, के मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5। अभी लास्ट डेरिवेशन में हमने के मैक्स की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की थी, ई इक्वल टू ई माइनस 5। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ई माइनस 5 अपॉन ई। E की वैल्यू V नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा ई माइनस 5 अपॉन ई।
दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग वोल्टेज और वी कैन से रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन इक्वेशन एंड स्टॉपिंग वोल्टेज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग वोल्टेज। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर, इट मींस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ऑलराइट, इसको रिवाइज करिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।